आपके पास एक्स ऑफ एन है और एच ऑफ एन फाइंड करना है। वाई ऑफ एन उन्होंने गिवन दे दिया। जी हाँ, वाई ऑफ एन उन्होंने क्या दे दिया, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 एंड देन 1। ओके, इसके अलावा एक चीज दिमाग में याद रखना कि कभी भी अगर वो ये एरो मार्क नहीं करते हैं ना, एग्जामिनर कभी भी एरो मार्क नहीं करता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ना इसको ओरिजिन मान लेना, फर्स्ट वैल्यू को। स्टार्ट करो आप, किस तरह से डील करोगे इस क्वेश्चन को। एच ऑफ एन आपको फाइंड करना है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एच ऑफ एन में टोटल टर्म्स होंगे कितने, ये पहले किस तरह से देखोगे। कोई मेथड है क्या एच ऑफ एन को पता करने का। N1 N2 बिल्कुल वही करना है। चलिए देखते हैं, यही करने जा रहे थे आप भी, सही अप्रोच सही है। N1 plus N2 minus 1 samples, right? Okay. Then you have to find how many number of samples are present in h of n function, right? h of n means N2. N1 में कितने सैंपल्स हैं, h of n आपको फाइंड करना है। इसको मैं अभी x मान लूँ क्या। सही था ना, मैंने गलत कहाँ बोला। देन 5 minus 2, इट मीन्स h of n पे टोटल कितने टर्म्स होंगे। ओके, वेरी गुड। सो मैं h of n पे कुछ नहीं तो ये तो लिख ही सकता हूँ, a कॉमा b कॉमा c, राइट। फिर 3 टर्म्स तो होने वाले, वो 3 टर्म्स की वैल्यू अभी फाइंड करना हमारा टारगेट है। लेकिन राइट नाउ वी आर एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल्स आर प्रेजेंट इन h of n फंक्शन। Okay, then at the last what is the next approach to find the y of n? We need to draw a cross table, right? जल्दी जल्दी बनाए क्रॉस टेबल। 101 एंड हियर क्या होगा, ए बी सी। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ए इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी बताते जाओ। पता चलेगी अभी, थोड़ा पेशेंस, सब पता चलेगा, बताओ अभी। जी हाँ, वही करना है, अभी बता दो मल्टीप्लिकेशन।
सिर्फ कर ही लो, आप ही कर लो। देन y ऑफ n इज, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज a, देन b, देन c प्लस a, then b, then c, right? Now you will going to compare the value. So from here a is equals to 2. क्या? देखो फर्स्ट ये a हो जाएगा, देन b प्लस 0 b होता है, देन c प्लस 0 प्लस a प्लस c हो जाता है, देन 0 प्लस b हो जाता है, एंड एट द लास्ट c। वही तो लिखा हुआ है। ये टर्म्स रहेंगे आपके पास। अब इनको सिर्फ कंपेयर करना है। a की वैल्यू 2 हो जाने वाली है, b की वैल्यू क्या होगी? -2। जी हाँ, हाँ, a की वैल्यू 2 हो गई है, b की वैल्यू -2, देन c की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या लास्ट वैल्यू को कंपेयर करा लूंगा मैं तो। a b c आपके पास डिफाइन हो गए। ये लास्ट वाला टर्म यहाँ से भी निकाल सकते थे, a प्लस सी, यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू अगर -2 है तो c की वैल्यू, सॉरी, a की वैल्यू अगर 2 है तो c की वैल्यू 1 होगी। तो 2 -2 एंड 1 आपके h ऑफ n के टर्म्स हो जाएंगे। 2 -2 एंड 1। इजी था। यहाँ से ओरिजिन देखो, इस पे भी, इसके पीछे कुछ टर्म नहीं है तो 0, इसके पीछे कुछ टर्म नहीं है तो 0, तो 0 प्लस 0 क्या होता है? यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। आगे चले। अब थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं एक बार। एक्स ऑफ एन आपको लास्ट क्वेश्चन पे क्या गिवन था? हेलो, एन गिवन था क्या? मैं इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को मैं इस मेथड से करवा रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार जल्दी से कर लेते हैं। एक्स ऑफ एन आपका एन है, वाई ऑफ एन आपका क्या है? एक्स ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन। यस या नो? डायरेक्ट अपन इसको ना इसी क्रॉस टेबल से बनाते हैं। ओके, हाँ या ना? देन अब डायरेक्ट मैं क्रॉस टेबल ड्रॉ कर दूं क्या यहाँ पे? वैल्यूज बताओगे आप? एक्स ऑफ एन की वैल्यूज हो जाएगी 0, 1, 2, बताते जाओ, एटलीस्ट अपन कुछ टर्म्स तक लेके चले जाते हैं। हाँ, अपन यहाँ पे 6 तक लेके चले जाते हैं, शायद तक कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाए, पता नहीं। ओके, 0, 1, 2, बताते जाओ यार, टर्म्स बताओ क्या क्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। आपको फाइंड क्या करना था? y ऑफ 4 फाइंड करना था। अब मल्टीप्लिकेशन बताते जाना, ये कितना हो जाएगा?
सेकंड आप अपनी कॉपी पे फिल कर लो ये। हाँ, एक सर आपने ये यहाँ 6 का लिखा है कि 5 का? 6 तक ही लिखो। 6 का। हाँ सर। इसको आप अपने में फिल कर सकते हो, ठीक है। हाँ। थ्री, 6, 9, 12, 15, 18। सिर्फ इसमें ये है कि आप मैथमेटिकली फिर रॉन्ग मत हो ना बस। अगर वो रॉन्ग हो जाता है तो फिर केस खत्म हो जाता है। हाँ सर। मैथमेटिकली आपको करेक्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको वाई ऑफ 4 फाइंड करना था ना, जिसका आंसर 10 आ रहा था। वाई ऑफ 4 का आंसर कितना आ रहा था? आप देख लेना, ऊपर 10 ही था, ठीक है। ये देखो 10 आंसर आ रहा था ना। देख लेते तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 ही तक लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ फिर मैं। ठीक, 4 के आगे फिर चाहिए ही नहीं है, क्योंकि अब इसकी वो करना है। पहले एक वैल्यू होगा, फिर ये 2 वैल्यू आने जा रहा है, फिर ये 3 वैल्यू होगा। आप भी ऐसे बनाते जाओ। वाई ऑफ एन, वही वाई ऑफ एन ऊपर ही तो बनाया था। ये वाई ऑफ एन ही तो बनाया था अपन ने। ये जो हमारा है हम्म तो सर वाई ऑफ 4 का मतलब हुआ कि सिर्फ 4 तक का डेटा चाहिए। वाई ऑफ एन का मतलब होता है एन तक का डेटा लेना है, ठीक है। तो सर जी हाँ, मैग्नीट्यूड सर। एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में कुछ वेरिएशन होता ही नहीं है। एम्पलीट्यूड जो रहता है वो सिग्नल्स पे डिफाइंड होता है, और मैग्नीट्यूड जो रहता है वो डिस्क्रीट वैल्यू पे डिफाइंड होता है। सिग्नल्स पे लिखवाया था ना आपको कि एम्पलीट्यूड नेम वेरिएबल ड्यूरेशन, जब रेक्टेंगल बना रहे थे तो उस समय पे एम्पलीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड किसी भी डिस्क्रीट नेचर के फॉर्म पे रहेगा। ओके, देखो मैंने वाई ऑफ 4 तक के लिए रख लिया है। अब एडिशन करके, अच्छा मुझे वाई 4 की डेटा चाहिए ना बस। मुझसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, वाई ऑफ 4 निकाल के बता दो। मैं वाई ऑफ एन ही निकाल के बता दे रहा हूँ पूरा। बताइए पहली पोजीशन पे क्या होगा? सिर्फ एडिशन ही तो करना है। 0, 0, देन और इसके बाद भी आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, राइट। और ये सो ऑन बढ़ता जाएगा, जरूरी नहीं है। यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। y4 पे क्या डेटा आ रहा है?
आना क्या चाहिए था? 10। आंसर सही है। जो इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। इन ग्राफिकल फॉर्म से पूरा बच जाओगे। ये ग्राफिकल पे ये n ग्रेटर देन n लेसर देन ये सब नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इससे भी टेबल से निकाल सकते हो। और दोनों ही फॉर्म एक वैलिड फॉर्म है, कोई गलत नहीं है। दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट को भी डिफाइन करते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे, जैसा इजी लगे, आप दोनों अप्लाई करना। इजी था। हाँ